उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं को बहुत दिनों बाद अपने सबसे सीनियर नेता हरीश रावत पर हो रहे हमले, उनके अपमान और उनकी मानहानि की याद आई और वो नेता पहुंच गए डीजीपी से मुलाकात करने देहरादून में। डीजीपी को एक ज्ञापन भी सौंपा कांग्रेसियों ने और इस ज्ञापन के जरिए कांग्रेस नेताओं ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी का राग छेड़ा और जिसके जरिए हरीश रावत पर लगातार बीजेपी हमले करते रही है। अब इसीलिए कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। चुनाव से लेकर आज तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरह से कांग्रेस की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, दुष्प्रचार का सहारा लिया जा रहा है, मनगढ़ंत आरोप मढ़े जा रहे हैं और खास करके हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उनके निशाने पर हैं। उन सारे तथ्यों के आधार पर प्रमाण और सबूतों और साक्ष्यों के साथ हमने आज एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार जी से भेंट की और उसमें हमने उनसे कार्रवाई का निवेदन किया कि इन सभी अराजक तत्वों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं और व्यक्ति विशेष के ऊपर और कांग्रेस पार्टी के ऊपर जिस तरह से मानहानि की है उनके ऊपर कठोर से कठोरतम कार्रवाई बनती है और कांग्रेस पार्टी यहीं पर रुकने वाली नहीं है। अभी ये पहला कदम है, इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कोर्ट कचहरी का भी रास्ता अख्तियार करेंगे। कांग्रेस के नेता अब हरीश रावत के समर्थन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा जब उठा था तब हरीश रावत अकेले पड़ गए थे। बीजेपी ने उन पर लगातार हमले किए थे। बाद में कांग्रेस ने यह भी माना कि हार का एक बड़ा कारण ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मसला भी था, जिसे अकील अहमद के जरिए उठाया गया था और बाद में कांग्रेस इस मसले पर कटघरे में खड़ी भी हुई। अब हरीश रावत भी इस पूरे मामले को कोर्ट में चुनौती देने की बात कर रहे हैं। हमने जीत को अपने हाथ से जाने दिया है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले में यदि तह में जाएं तो जहां भाजपा ने षड्यंत्र करके इसको विस्फोटक अंदाज में बढ़ाया और जीत हमसे छीन ली, वहां पर कुछ हमारे लोग भी थे जिन्होंने इसमें आग सुलगाने का काम किया है। उनको देखा जाना चाहिए। और यदि भाजपा कह रही है, क्योंकि भाजपा एक बात जानती है, वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ यदि मेरा नाम नहीं जोड़ेंगे तो उसका कोई असर पड़ना नहीं है, क्योंकि चुनाव में लोगों की निगाह में कोई और व्यक्ति थोड़ी था, हरीश रावत था। तो भाजपा ने जो षड्यंत्र किया उसका जवाब देने के बजाय तुम उस षड्यंत्र का किसी न किसी तरीके से हिस्सा बन जाओ, तो ये स्वीकार्य नहीं। बल्कि मैंने अब तय किया है कि मैं सारी चीज़ों को फेसबुक में डाल करके मैं कोर्ट में भी जाने वाला हूँ और मैं कोर्ट में भी मुकदमा करूँगा, क्योंकि मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर आगे कहां तक लड़ाई होगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस के भीतर ये जरूर है कि हरीश रावत ने जब बीते दिनों ये बयान दिया था कि उनके लिए दुष्प्रचार हो रहा है, उनकी वजह से चुनाव हारे, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं, तो उसके बाद शायद करण मेहरा और उनकी टीम के साथियों की नींद खुली है और अब वो हरीश रावत के समर्थन में खड़े हुए हैं और डीजीपी को ज्ञापन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। यानी कि हरीश रावत के बयानों का असर करण मेहरा और कांग्रेस पर होता दिखाई दे रहा है।